नमस्कार दोस्तों, आज हम विटामिन से संपर्क विटामिन के जो टॉपिक है उससे पढ़ेंगे और ये हमारा जो चैनल है सूरज स्टार 7 क्लासेस जो चैनल का नाम है, इस पे हम पढ़ाते हैं और विटामिन के बारे में चर्चा किए थे। कल इसके रासायनिक नाम के बारे में बताए थे। आज रासायनिक क्या है, उसके कौन खोज किए थे, उस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। विटामिन विटामिन का अगर देखा जाए तो ये कार्बनिक क्या है, पदार्थ है। ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। ये हमें क्या करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं के लिए नियंत्रित करते हैं। जो हम खाना पचाते हैं उनके लिए क्या करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो खाना प्रॉपर पचेगा नहीं। और इसके बाद विटामिन हमारे शरीर से रोगों के लिए रक्षा करते हैं। यानी जो रोग होते हैं, बहुत सारे बुखार या बोला मतलब बहुत सारे ऐसे रोग पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो हमारे रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो विटामिन का काम क्या है, शरीर को नियंत्रण रखता है और प्लस रोगों से रक्षा करता है। अगर हमारे अंदर अगर HCl नहीं रहेगा तो भोजन पचेगा नहीं। अगर पेड़ पौधे में क्लोरोफिल नहीं रहे तो उसका भी भोजन पचेगा नहीं। तो यही काम करता है, क्या है, रोगों से रक्षा करता है और हमारे अंदर जो भी होता है भोजन उसको पचाने का कार्य यही करता है। सेकंड बताया जाता है कि विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपिंग इनके द्वारा किया गया था। हॉपिंग पूछा जाता है कि सेकंड मतलब विटामिन का खोज पहले किसके द्वारा किया गया था, तो हॉपिंग्स के द्वारा की गई थी 1912 में। बट ये क्या हुआ, इनका जब खोज तो कर दिए बट ये नाम नहीं दे पाए। और नाम देने के लिए एक आ रहे हैं साइंटिस्ट जिसका नाम है काश्मीर फंग। काश्मीर फंग्स इनका क्या करें, नामकरण दिए और नामकरण करने के कारण इन्हीं को ही विटामिन का खोजकर्ता बोला जाता है। अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विटामिन का खोज कौन किए थे, तो पहले ये किए थे यानी कि काश्मीर फंग किए थे। और विटामिन के सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे, तो हॉपिंग्स थे। विटामिन का काम क्या है, तो विटामिन क्या है, रोगों से रक्षा करना होता है। फिर आगे है, इसमें हमारे शरीर के लगभग 13 विटामिन की होती मतलब आवश्यकता है। अगर ये 13 विटामिन नहीं रहेगा तो हमें नाना प्रकार का क्या होता है, रोग या निगेटिव चीज होने लगता है। आगे है, जैसे इसमें क्वेश्चन कौन कौन विटामिन रहेंगे। जैसे आपका बी तो एक कॉमन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायमिन, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और इधर पड़ेगा क्या आपका ABCDE। ये जो आपके लगभग 13 विटामिन है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर एक भी विटामिन कमी हुआ तो कहीं ना कहीं हमें रोगों से लड़ना पड़ेगा और ऐसे आपदा आएगा जिससे हम सामना नहीं कर सकते हैं। जैसे विटामिन का पहला क्वेश्चन बनाया गया है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक का नाम क्या है, पहला बोल रहा है नियासिन, सेकेंड है पैंथोथेनिक अम्ल, तीसरा का है राइबोफ्लेविन और चौथा का आंसर है आपका थायमिन। तो इसमें से आप लोग बताएंगे, तो पहला आंसर आपका रहेगा नियासिन, यानी कि आप लोग याद किए होंगे रथ पे एक ट्रॉफी। दूसरा का है बायोन्यूपेंथ फंसा। तो जो ट्रिक बताया गया तो उसके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। तो पहला याद रखिएगा इसमें कि ये विटामिन रोगों से रक्षा करता है। सेकंड, इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसका सबसे पहले कौन खोज किए थे, तो हॉपिंग कौन से सन में खोज किए थे, 1912 में खोज किए थे। इसके बाद उसके पूछा जाएगा कि कौन इसका नामकरण किए थे, तो नामकरण काश्मीर फंग किए थे। हमारे शरीर में कितने विटामिन की आवश्यकता होती है, तो लगभग 13 होती है। कौन कौन है आपके पास है, नेक्स्ट मिलते हैं आगे वीडियो में। तो आते हैं, हमने पहले विटामिन पढ़ा था, उनके रासायनिक नाम पढ़े थे। अब उसमें कैसे क्वेश्चन बनना है, अब उस चीज़ को हम देखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कुछ स्टेट सीटेट या अदर एग्जाम में पूछा गया, उस क्वेश्चन को हम लाए हैं। जैसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो पहला आपको लिख रहा है मेंडलीव, सेकंड है सीफंग, थर्ड वाला है क्या न्यूटन और चौथा का वाटसन। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मेंडलीव और न्यूटन तो एकदम नहीं होगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये क्षेत्र ही इनका अलग था। बट इसमें से दोनों में से हो सकता है, तो ऑप्शन आपका ये होगा बी, यानी कि सी फंग। पूछा जाएगा कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो सी फंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल प्लेग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, यानी ये जो रोग है ये किसके कमी के कारण होता है। तो आपके पास ऑप्शन है नियासिन या विटामिन B5
या राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 के कारण। तो आप लोग को सबको पता है कि विटामिन मतलब जो ए होता है उसी का दिखा रहा है। तो ये आपका यानी नियासिन है, इसी के कारण क्या होता है, कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। थर्ड है आपका कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा, ये तो सबको पता है। और जहाँ अगर ये चीज़ अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे एक आसान चीज़ है, वो है क्या, खट्टा चीज़। खट्टा चीज़ जहाँ मिल जाए तो समझ जाना कि वो विटामिन सी, और धूप जहाँ मिल जाए वो समझ जाना क्या विटामिन डी का मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन ए मांस दिया है, सेकेंड दूध है, थर्ड आपका क्या है आंवला है, और चौथा गाजर है। तो आपका ऑप्शन सबको पता होगा कि ये आंवला यानी कि खट्टे चीज में पाए जाते हैं। लास्ट है बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये क्योंकि ये सबके अंदर नहीं आता है, बट कुछ खास लोगों के बीच आता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का निर्माण नहीं होता है। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर विटामिन ए ऑप्शन ए है, और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो आप लोग को ऑप्शन पता होगा विटामिन ई जी, इसके कारण से क्या होता है, इसमें जो मतलब बाध्यता रोग कमी कारण होता है। आप लोग को एक चीज़ है, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। आपके लिए कुछ शब्द हैं, कंठ दिया कोयल को रूप छीन लिया, कंठ दिया कोयल को रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को इच्छा छीन लिया, इच्छा दिया इंसान को संतोष छीन लिया, और संतोष दिया संत को संसार छीन लिया, संसार छीन लिया। यही है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।